नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में हम बहुपद का शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बताने जा रहे हैं, जो कि यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न देख रहे हैं कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और देखिए, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल एक ही होता है। आप यहाँ देख रहे हैं सूत्र में लिखे हैं कि शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि आप अल्फा इंटू बीटा भी इतना सा लिख करके सवाल बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। और फिर शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इतना सा लिख करके आप बना सकते हैं, क्योंकि मेन सूत्र यही हुआ। इतना सारा बात इतना सा में आ गया, क्योंकि शून्यंक जो होता है अल्फा और बीटा होता है, दो शून्यंक निकलता है द्विघात बहुपद में, और एक घात बहुपद में एक शून्यंक निकलता है। तो यहाँ द्विघात बहुपद है तो इसमें दो शून्यंक निकलता है, इसलिए अल्फा और बीटा का इंटू, बीच में इंटू लगा देते गुना हो गया। और दोस्तों शून्यंकों, यानी कि आप इसे छोड़ करके इसे ही बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। मूलों का योग, मूलों का योग भी पूछ सकता है दोस्तों। यह तो आपको पूछेगा शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो ये सूत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद रखिए कि शून्यंक है या मूलों का है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, और फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। यह शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यह शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो दोस्तों अब आप सूत्र नहीं भूलिएगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, तब A बराबर हो जाएगा आपका 4, और B बराबर कितना हो जाएगा -4, और C बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C/A होता है। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो C का मान कितना है आपका, C का मान है 1, और बटे A का मान कितना है 4, तो 1/4। तो 1/4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखिए दूसरा नंबर, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलों का योग। यह शून्यंकों का योग या मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और -B/A होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, ऐसे लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि नए कुछ तो यहाँ पर क्या होगा, नए कुछ तो 1 हो जाएगा, और फिर B बराबर क्या हो जाएगा -4, और C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, यानी कि माइनस तो पहले से रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए। आपका -4 है तो -4, इसलिए ब्रैकेट में देख लिखे। अब बटे में A का मान कितना है 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 4/1। 1 तो सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे छुपा होता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर B सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद Px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, तो क्या होता है,
यानी कि शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होगा, C/A होता है। शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो हम जानते हैं यहाँ पर नए कुछ तो क्या होगा, A होगा, और ये क्या हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा C। तो C का मान कितना है 10, और A का मान नए कुछ तो 1 है, नए कुछ तो 1 होगा यहाँ पे नीचे 1। तो आप 10 लिख सकते हैं क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, तो आपका 10 हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यंकों का योग होगा। तो सभी जानते हैं कि a का मान यहाँ होता है तो 2 हो जाएगा, और b का मान यहाँ हो जाएगा, इसके आगे वाला चिन्ह 7 रहता है तो -5 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या पूछा है, शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब हो जाएगा यहाँ पे माइनस सूत्र में लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट दे करके, तो ब्रैकेट के अंदर -5 ब्रैकेट ऑफ, अब बटे में a का मान कितना है आपका, a का मान 2 है तो 2 यहाँ पे रख देंगे। तो अब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो 5/2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो शून्यंकों का गुणनफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A होता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर a होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ b यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, न कुछ तो 1 -1 हो जाएगा, और फिर c बराबर हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए मान, c का मान कितना है -3, तो -3/a का मान कितना है 4। तो आपका आ गया आंसर -3/4, -3/4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b कितना हो जाएगा 5, b हो जाएगा 5, यानी कि माइनस पहले -5 लगेगा, और a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a का मान 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, -5/3। 7 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए हम सभी पहले जानते हैं, चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि हमको दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो इधर से इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका बीटा। तो बीटा से एक बार गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा प्लस, इधर फिर भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या अल्फा। तो अल्फा से इसमें एक बार गुना हो जाएगा। चलिए तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ऐसा, तो ये अल्फा प्लस यानी कि शून्यंकों का योग हो गया, और ये शून्यंकों का गुणनफल हो गया। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, जानते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम
निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ए का मान 2 लिख देंगे। उसके दूसरा भी निकाल लेंगे, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना है 1, अब बटे में ए का मान 2 लिख लेंगे। अब यही चीज हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है -3 बटे, तो यहाँ पर हम बैठा इसके मान के जगह बैठा लेंगे, इसके जगह पे ऊपर में बैठा लेंगे -3 बटे 2, उसके दिए बड़ी बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये हो जाएगा -3 बटे 2, ये जैसे तैसे रहेगा और ये फिर क्या हो जाएगा घूम जाएगा, यानी कि पलट जाएगा गुणों में, ये भागा से गुणों में बदल जाएगा, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर 1 नीचे आएगा, ये पलट जाता है इस तरह से गुणों में। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपका बच गया क्या -3 बटे 1, 1 तो छुपा रहता है, तो आपका हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना तो ये इतना ये सब चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि समझ में आ गया -b बटे, तो माइनस है तो इसमें माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा -3 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देवे क्या है अल्फा प्लस बीटा का है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 1 न कुछ, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमको निकालना है माइनस, पहले से रहेगा, यहाँ माइनस नहीं है सिर्फ 7 है तो 7 आ जाएगा और a का मान 1, तो ये 1 तो सभी के नीचे छुपा आता है कि 7 आ जाएगा, सिर्फ 7। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का -7 क्योंकि ये माइनस है -7, तो -7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नौ नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आपको पूछा क्या है 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछा है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। तो यहाँ पे बीटा अब प्लस इधर इसमें भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा खत्म, बच जाएगा आपका अल्फा, अल्फा से एक बार गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटे ए। तो -b बटे ए, तो b का मान कितना है -2 हो जाएगा और a का मान 1 है, तो 1 तो छुप रहता है, यानी कि कितना हो जाएगा इसका -2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका मान क्या आता है c बटे a। तो c का मान कितना आपका 3, c का मान 3 और a का मान कितना है 1, तो 1 छुपा रहता है, तो ये आपका आ गया, इसका मान हो गया 3, सिर्फ क्या आ गया 3। तो अब इसका मान बैठा दीजिए, यानी कि -2 बटे इसका मान आ गया 3, तो -2 बटे 3 ऑप्शन नंबर डी सही है।